नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है कपिल अग्रवाल ने। कपिल जी, आपने बताया है कि पिछले 3-4 महीने से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में है HDFC मल्टी कैप फंड जिसमें 2000 रुपीज़ की SIP है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में 1000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2000, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में 1000, बंधन निफ्टी अल्फा 50 फंड में 1000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1500, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, क्वांट मिड कैप फंड में 1500, क्वांट टैक्स सेवर फंड में 1000 और सभी डायरेक्ट प्लान हैं आपके और 13 साल का आपका टारगेट है 1.5 करोड़ रुपये जुटाने हैं। आप 20,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, आपके पास स्कीम बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये स्कीम आपको कम करनी चाहिए। जो आपका टैक्स सेवर है वहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर इतनी सारी स्कीम नहीं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसे आप रखिए। आप ज़्यादा निवेश जो है लार्ज कैप में रखिए। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है बट इसका एक्सपोजर लार्ज कैप में काफ़ी अच्छा है, तो इस फंड को आप रखिए। उसके अलावा जैसे आपके पास बंधन निफ्टी अल्फा 50 फंड है, इसमें भी निवेशित आप रह सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में टाटा स्मॉल कैप फंड में 1500 की SIP है, चलने दीजिए। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके पोर्टफोलियो में, इसमें आप निवेश को बढ़ाइए। तो आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड, एक आप रखिए लार्ज कैप फंड, दूसरा आपने एक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड रखा है, वो भी ठीक है, उसको रख लीजिए। और स्मॉल कैप में मैंने कहा कि टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा आपका एक्सपोजर उसको रखिए। और एक मिड कैप फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके पास है 2000 रुपये, उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी स्कीम को बंद कर दीजिए और जो अमाउंट है उसे आप इन्हीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और साथ में जैसे आपके पास में ये निफ्टी अल्फा 50 फंड है उसमें, इनमें आप डिवाइड कर दीजिए। स्कीम कम कीजिए और एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में ज़्यादा, स्मॉल कैप मिड कैप फंड में कम, ऐसा होना चाहिए। और 20,000 रुपये पर मंथ यदि आप SIP कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूँ तो करीब 71,56,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं 13 ईयर्स में। टारगेट है 1 करोड़ का। 10% से CAGR कीजिए, हर साल 10% से निवेश को बढ़ाते रहिए, तो आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है क्रूशंग राणा ने। आपने बताया कि आपकी एज है 24 ईयर्स और 5 महीने पहले आपने SIP शुरू की है। 4 SIP आपके पास में है। स्कीम आपके पास सभी अच्छी है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और क्वांट एक्टिव फंड। लेकिन आपका जो निवेश है स्मॉल कैप में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपका क्वांट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप फंड है उसके जरिए भी स्मॉल कैप में और प्लस स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास है। लार्ज कैप में जैसे आपने कहा है कि एक स्कीम और बढ़ानी है, 4 हैं, एक और बढ़ानी है, तो लार्ज कैप फंड बिल्कुल आपको बढ़ाना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप एक पैसिव फंड लें, तो ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC, किसी भी फंड हाउस का आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप ले लें। तो आप 12,000 की SIP कर रहे हैं, तो अभी आप जो नई स्कीम ऐड कर रहे हैं उसमें कितने की SIP करेंगे वो नहीं मालूम, बट अगर मैं मान के चलूँ कि सब में 3,000 रुपीज़ होगा तो 5 की मतलब 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ के हिसाब से 20 ईयर्स यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 12% का CAGR हम यहाँ मान के चलें तो 1,38,00,000 रुपीज़ आपके यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप स्टेप अप करना चाहें तो और अच्छा होगा। यदि मान लीजिए 10% से हर साल स्टेप अप करते हैं तो करीब 2,80,00,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं 20 साल में। तो नज़रिया बहुत लंबा है, आपको बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए। साल दर साल आपको अपने निवेश की राशि को बढ़ाना चाहिए। तो ये है अपने सलाह। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मेहुल राठौड़ ने। मेहुल, आपने बताया कि आपके पास में कुछ SIP हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आपने लिखा है पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल, पर उनकी स्कीम के नाम नहीं बताए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड। अब यहाँ पर आप 500 रुपये की SIP कर रहे हैं, पूरा अमाउंट जो है आपका मिलाकर वो हो रहा है 3,500 रुपये। तो 3,500 के लिए 6 स्कीम में निवेश करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, 2 स्कीम रखिए आप, उसमें एक आप रख सकते हैं लार्ज कैप, या फिर ठीक है क्योंकि आपने पराग पारिक यदि वो फ्लेक्सी कैप फंड है 1,000 रुपीज़ उसमें आप बिल्कुल उसमें रखिए। उसके अलावा आपके पास क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है उसमें 500 कर रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए, उसमें 1,000 कर दीजिए, तो आपके ये 2,000 रुपये।
साथ में आपके पास में है निफ्टी 50 वैल्यू 20, उसमें आप एसआईपी का अमाउंट को बढ़ा दीजिए। तो बस 3 स्कीम काफ़ी हैं आपके पास में, ज़्यादा स्कीम को मत ऐड कीजिए, ये अच्छा रहेगा। दूसरा आपने बोला है कि हर महीने क्या 100 रुपये बढ़ाना सही रहेगा एसआईपी में? यदि पॉसिबल है आपके लिए बिल्कुल बढ़ाइए, पर 100 रुपये महीना आप बढ़ा सकते हैं तो एक साथ पहले बढ़ा दीजिए, पर हर साल बढ़ाइए। हर महीने 100 रुपये क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं आप? आपकी यदि कैपेसिटी है कि इस वक्त पर आप 3.5 की जगह पे 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, तो एसआईपी का अमाउंट को बढ़ा लीजिए और फिर उसके बाद साल दर साल आप उसे 10% से 15% से जो भी आपके लिए मुमकिन हो उस हिसाब से आप बढ़ाते रहिए। तो ये छोटे छोटे अमाउंट के साथ बहुत सारे एसआईपी करने के बजाय आपको कम स्कीम्स में एसआईपी करनी चाहिए और अमाउंट थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ जो पूछा है सुमन चक्रवर्ती ने, और वेस्ट बंगाल के आप रहने वाले हैं, और आपने कहा है कि आप जॉब करती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब है आपकी, और 25 साल के लिए आप निवेश करना चाहती हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000, कोटक मल्टी कैप फंड में 2000, और आप जानना चाहते हैं कि 25 साल के बाद कितना अमाउंट बन पाएगा। पहली बात मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप में आपने 2 स्कीम ली हुई हैं और 4000 की एसआईपी हो रही है। लार्ज कैप फंड आपके पास नहीं है, मल्टी कैप के जरिए भी स्मॉल कैप में निवेश हो रहा है। आपको ये राय दूंगा कि जो आपके पास 2 स्कीम है स्मॉल कैप में, इसमें से एक स्कीम को रोक दीजिए और आप एक काम कीजिए, नया स्कीम में ऐड मत कीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अमाउंट को डबल कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा और आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम होगा, ये बेहतर होगा। आप बात करते हैं कि 25 साल में कितना पैसा बन पाएगा, तो 12% के CAGR पर करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये इकट्ठा हो सकता है। और मैं कहूँगा कि हर साल कम से कम टारगेट रखिए कि 5% से आप स्टेप अप करें, और जिससे करीब 2.5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकता है 25 साल में। और जब जब आपका प्रमोशन हो, जब सैलरी ज़्यादा बढ़े, तो उस वक्त पर 5% नहीं, आप 15-20% जो भी मुमकिन हो पाए तब बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर आप 25 साल की बात कर रही हैं तो 25 साल के बाद में पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। 6% के हिसाब से भी बात करें तो हर 12 साल में वैल्यू आधी हो जाएगी आपके जो निवेश की है, यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने निवेश को समय के साथ बढ़ाते रहना चाहिए। बाकी आपके फंड्स अभी अच्छे हैं, बट स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर ज़्यादा है आपके 10,000 की एसआईपी के हिसाब से, तो आप उसे कम करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश को बढ़ाना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं सुरेंद्र जी का सवाल, जिन्होंने कहा है कि वो पैरामिलिट्री में कार्यरत हैं और जनवरी 2023 से SBI स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये की एसआईपी की है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2024 फरवरी 2024 से शुरू किए 2,000 रुपये। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 की एसआईपी है, और मुझे स्मॉल कैप फंड में क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पास लार्ज कैप फंड है, इंडेक्स फंड है आपके पास, लार्ज कैप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी लार्ज कैप में निवेश हो रहा है। तो थोड़ा स्मॉल कैप है, आप यदि लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपने भी कहा है कि 1 या 2 और एसआईपी करनी है आपको, टोटल 10,000 की एसआईपी आप करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो आपने लिया हुआ है उसमें एसआईपी अमाउंट को आप बढ़ा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एसआईपी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें भी आप एसआईपी अमाउंट को ऐड कीजिए, और सब मिलाकर, मतलब स्मॉल कैप में मत ऐड कीजिए अमाउंट को, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और इसमें कीजिए। तो इस तरह से 10,000 रुपये को आप 3 स्कीम में ही डिवाइड करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निफ्टी 50 UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और SBI स्मॉल कैप फंड में भी आप बिल्कुल एसआईपी को जारी रख सकते हैं। तो यदि इस वक्त 7,000 की एसआईपी हो रही है और आप 3,000 से बढ़ाना चाहते हैं 10,000 करने के लिए, तो ऐसे में आप पराग पारिक में 2,000 ऐड कर दें और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उसमें 1,000 रुपीज़ ऐड कर दें। तो बस इसकी मत बढ़ाइए, इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा हो जाएगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, जो पूछा है कल्याण रॉय ने। आपने बताया कि आपकी एज है 65 ईयर्स की और आप जानना चाहते हैं कि यदि आपको 15 साल के लिए HWP करनी है तो क्या अच्छा रहेगा, बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड? पहली बात बता दूं कि बैलेंस एडवांटेज फंड भी हाइब्रिड फंड है। देखिए, एक ऐसा फंड जिसमें आपका निवेश इक्विटी डेट या इक्विटी डेट गोल्ड, यानी कि एक से अधिक एसेट क्लास में होता है, वो हाइब्रिड फंड ही होता है। अब दूसरी बात यह है कि क्या आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में करना चाहिए, या फिर अगर आप हाइब्रिड कह रहे हैं तो मतलब अग्रेसिव हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इस तरह से आप पूछना चाह रहे होंगे। तो यदि आपको निवेश करना है और इमीडिएटली आपको अभी विड्रॉ नहीं करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि निवेश करें, उसके बाद में कुछ साल तक निवेशित रहें और फिर उसके बाद में आप विड्रॉ करना चाहें,
तो बैलेंस एडवांटेज फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन सभी बैलेंस एडवांटेज फंड एक जैसे नहीं हैं। किसी किसी फंड में इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर थोड़ा कम है, तो वो बात आपको देखनी होगी। आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है वो भी देखना होगा। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आप जो विड्रॉल है वो जल्दी शुरू करें, यानी कि आप अभी निवेश करें, उसके बाद कुछ महीनों के बाद में या हो सकता है 1 साल के बाद विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वो होते हैं जहां पर इक्विटी एक्सपोजर आपका जो है वो 10% टू 25% के बीच होता है। तो इक्विटी एलोकेशन कम होगा, तो यहां पर जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसका जोखिम कम रहेगा। बैलेंस एडवांटेज फंड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी एज है 65 ईयर्स, तो यदि आप अभी निवेश करके और एसडब्ल्यूपी शुरू करना चाहते हो तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड, इस फंड पर आप विचार कर सकते हैं। और किसी निवेशक को यदि निवेश करके कुछ साल तक निवेशित रहने के बाद फिर एसडब्ल्यूपी करनी हो, तो ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इक्विटी एक्सपोजर अच्छा है, ज़्यादा है, तो 3 से 5 साल आपको निवेश करने के बाद उसके बाद वहाँ से एसडब्ल्यूपी शुरू करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।